ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्माभिमानी होकर बैठो। यह आदेश है, सख्त आदेश। अगर तुम्हें बाबा का प्यार चाहिए तो आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहो। क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्यों बैठे हैं? वर्षा लेने के लिए, उसकी शक्तियाँ लेने के लिए, उसकी सामर्थ्य लेने के लिए। प्रश्न है, अभी क्या हो गया संसार में? जैसे आसुरी राज्य हो गया, मतलब क्या हो गया है कि ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, ईश्वर है, ये सब खत्म हो गया। और धन के प्रति सब कुछ हो गया कि शक्ति किस में है, सामर्थ्य किस में है, धन में है। धन इकट्ठा करो तो सब हो सकता है। प्रश्न है, संगम पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? तुम अभी संगम पर ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए क्या गुप्त मेहनत करते हो? कोई बताएंगे? एक ही गुप्त मेहनत है कि 10-20 है? बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनना है। कैसा बनना है? निश्चल, निर्मल, निष्कपट। एक ही बात कही है कि तुम अगर पवित्र बनो तो मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाऊं। तो तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनना है। इस पवित्र बनने की गुप्त मेहनत को तुम्हें करना ही चाहिए। तुम ब्राह्मण बच्चे संगम पर भाई बहन हो, और भाई बहन में कभी गंदी दृष्टि रह ही नहीं सकती। भाई बहन ऐसे नहीं राखी बांध रहे हैं और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। भाई बहन मतलब दृष्टि पवित्र होती है, खास भाई बहन की जैसे होती है। तुम सभी स्त्री पुरुष साथ रहते भी स्वयं को बी के समझो कि हम भाई बहन हैं, बी के हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। इस स्मृति से पूरा पवित्र बनो। जैसे ही तुम पवित्र बनोगे वैसे ही फरिश्ता बन जाओगे। जिस दिन बनोगे उस दिन आना जाना, शरीर में प्रवेश करना, शरीर से बाहर निकलना, सब कुछ होने लगेगा उसी दिन, उसी क्षण। इसलिए पवित्र बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर ही यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है, तुम्हें औरों को भी, बच्चों को भी समझाना है। सब कोई भी देह बनकर मत बैठ जाओ यहाँ, स्त्री या पुरुष बनकर मत बैठ जाओ। जब भी बैठो ब्रह्मकुटी सिंहासन पर अपने को बिंदु रूप, ज्योति रूप, अनादि और अविनाशी समझकर ही बैठो। निराकार समझकर बैठो, एनर्जी समझकर बैठो, शक्ति, शिव शक्ति हूँ ऐसा समझकर बैठो। याद रखना, जैसे ही तुम आत्माभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ ऑटोमेटिक तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। ऑटोमेटिक। तब तक तुम्हारा देह दुनिया से प्रेम रहेगा, रिश्ते नातों से रहेगा, वस्तुओं से रहेगा, इस दृश्यमान जगत से रहेगा।
शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है। बाबा से ही हमें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। यह सारा दिन तुम्हारे बुद्धि में रहे कि हमें आत्माभिमानी होकर ही रहना है, दिन भर ब्रकुटी सिंहासन पर ही बैठना है दिन भर। इसमें मेहनत तो है, लेकिन यह मेहनत तुम्हें जरूर करनी है। अभी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। थोड़ी देर याद आया फिर भूल गए, फिर याद आया फिर भूल गए, फिर देह बन गए, फिर दुनिया बन गए, फिर आप मोबाइल देखने लगे, टीवी देखने लगे, एक दूसरे से गप मारने लगे, संसार के खाने पीने सोने जगने में लग गए। घड़ी घड़ी भूल जाते हो। इसकी निशानी है खुशी का पारा ही डल हो जाएगा। जो अथाह खुशी रहनी चाहिए, आत्मस्मृति में अथाह खुशी रहेगी और देह स्मृति में खुशी खत्म हो जाएगी। हाय क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, उसमें डूब जाओ। बाबा तो बच्चों को सावधान कर रहा है। मीठे बच्चे, हर हाल में देही अभिमानी होकर बैठो, सावधान कर रहा है। और अपने को आत्मा ही समझो। अभी ही आत्माओं और परमात्मा का मेला लगा है पूरे कल्प में। पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब घूमे आए, बाबा नहीं मिला तुम्हें। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। अभी ही दे मेला है। और मेला कब लगा था पता है ना? पिछले संगम पर लगा था। तो जरूर उस समय भी कलयुग का अंत और सतयुग का आदि संगम ही था। और हर कल्प ऐसे ही लगता रहता है। आज तुम बच्चों को टॉपिक पर समझाता हूं। तुमको टॉपिक तो कोई ना कोई जरूर लेनी चाहिए। ध्यान से सुनो कि ऊंचे से ऊंचा है भगवान, फिर उसके नीचे हैं, नीचे उतरोगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर आएंगे, देवताएं आएंगे। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में रिश्ता क्या है। वो तीन को भी जोड़ने वाला कौन है? किसी को भी शिव की जीवन कहानी पता ही नहीं है। इसके लिए त्रिमूर्ति का चित्र बहुत ही नामी ग्रामी है। ये तीनों हैं देवता, भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है। इन तीन का ही धर्म नहीं होता है। धर्म तो बहुत बड़ा है, समस्त देवता डिटी धर्म है ना। यह हैं सूक्ष्म वतनवासी, और मूल वतन में इससे भी बहुत ऊपर में शिव बाबा रहता है। इन तीन में भी मुख्य ब्रह्मा और विष्णु ही है।
अभी बाबा तुमको समझाता है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, इस पर भी डिटेल में समझो। जैसे इस समय तुम सब कहते हो ना कि हम शूद्र सो ब्राह्मण और ब्राह्मण सो देवता, या ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, फिर वैश्य सो शूद्र और शूद्र सो फिर ब्राह्मण। यही स्वदर्शन चक्र है। वैसे ही पहले ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा। इसी को पूरा तुम्हारी इन सभी अवस्थाओं का ये नाम है। संसार तो कह देता है आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा, ऐसा नहीं है। यह आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, ये ब्रह्मा सो विष्णु की बात है। आत्मा सो परमात्मा या परमात्मा सो आत्मा कहोगे तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, और यह सब हो ही नहीं सकता कि आत्मा ही भगवान बन जाती है, भगवान ही आत्मा बन जाता है। इसीलिए इस टॉपिक पर बहुत अच्छी रीति समझना है और समझाना है। कोई यहाँ कहेंगे कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के तन में आया था, फिर उसने गीता ज्ञान दिया था। अगर ऐसा हो जावे, बाबा कह रहा है कि कृष्ण के तन में आए भगवान, गीता ज्ञान दे, कृष्ण ही गीता का सच्चा ज्ञाता है, उसके थ्रू भले ही भगवान दे रहे हैं लेकिन उसके मुख से दे रहे हैं, तो फिर अगर ऐसा हो जावे तो फिर ब्रह्मा को तो पाठ ही खत्म हो जाए। याद रखो, कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस होता है और वही कृष्ण अंतिम समय, अंतिम जन्म ब्रह्मा बनता है, तब भगवान इसमें प्रवेश करता है और गीता ज्ञान देता है। गीता ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब सब पतित हो गए हों, और पावन बनने का ज्ञान है ना ये। जब सब पवित्र हैं तब ज्ञान किसको दोगे? वहाँ कृष्ण है, वहाँ तो सब पवित्र हैं, योग बल से पैदा होते हैं, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण, तो वहाँ ज्ञान दोगे किसे? कौन लेगा? और भगवान पतित से पावन बनाए किसको वहाँ? इसलिए यह बिल्कुल ही गलत है, और यह बातें महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझेंगे और अनेकों को समझा पाएंगे। बाकी तो किसी की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं टॉपिक। इसलिए बाबा ने ये टॉपिक दिए हैं कि आत्मा से परमात्मा की बात मत करो, ब्रह्मा से विष्णु की बात करो। कृष्ण गीता ज्ञान दाता है या ब्रह्मा के मुख से बोलता है, इसको कैसे समझाना है, ये टॉपिक है सब। यह टॉपिक बहुत ही फर्स्ट क्लास है कि ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनता है, फिर विष्णु से ब्रह्मा कैसे बन जाता है। वैसे ही तुम सबकी जीवन कहानी बता रहा हूं, क्योंकि इसका तुम सबसे कनेक्शन है, ब्राह्मणों का ब्रह्मा से कनेक्शन है।
तुम सब भी देवता ही धीरे धीरे दैत्य बन जाते हो, फिर ब्राह्मण बन जाते हो। काल चक्र है ना ये। शुरू से ऐसा ही करना चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में बनते हैं, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में पूरे 84 जन्म लगते हैं। ये भी समझा। यह बड़ी समझने जैसी बात है। इस समय तुम सब हो ब्राह्मण कुल, ब्रह्मा मुख वंशावली। इसीलिए ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल गाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना, और नई दुनिया सतयुग होगी, और कोई नहीं। और उस समय वहाँ वह प्रजापिता नहीं होगा। प्रजापिता अभी है जब प्रजा है, प्रजा का ही प्रजा पर राज्य है, तभी प्रजापिता है। ये सिर्फ संगम युग पर ही प्रजापिता हो सकता है, कलयुग में भी प्रजापिता नहीं हो सकता। तुम सभी इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हो, और शूद्र से ब्राह्मण बने हो पलटकर। इस बाप ने इस ब्रह्मा को पहले एडॉप्ट किया है, फिर इसके थ्रू तुम्हें ढूंढ ढूंढ के एडॉप्ट कर रहा है। एक को पकड़ा, उसमें प्रवेश किया, फिर उसके थ्रू सबको पकड़ा। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं बच्चे, कौन कौन देवता हैं, देवियां हैं, दिखाया है ना। बंदर बन चुके हैं समस्त देवी देवताएं के भगवान पहुंच रहे हैं पृथ्वी पर। चलो सभी देवी देवताओं के बच्चे जा कर के तुम सभी देवी देवताएं जन्म लो उनकी सहायता करने के लिए, बंदर बन जाओ। ये कहानी हमारी अपनी है। इस ब्रह्मा को शिव बाबा ने कैसे रचा, यह भी कोई जानते थोड़े ही हो। त्रिमूर्ति में रचयिता शिव का चित्र भी नहीं है। तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है और बाकी सब उसी भगवान की रचना है। उसके लिए ब्राह्मण संप्रदाय तो जरूर चाहिए, और ब्राह्मण संप्रदाय के लिए ब्रह्मा प्रजापिता चाहिए। कलयुग में यह सब हो न सके। ये सब होता है पुरुषोत्तम संगम युग पे, न सतयुग में और ना ही कलयुग में। इन 100 वर्षों में ही होता है जो कुछ होता है। पूरे कल्प के ये 100 वर्ष इतने महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए शास्त्रों में भी गायन है, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मण देवता कहे जाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताय नमः, कि ब्राह्मण ही देवता बनते। अब ब्राह्मण कहाँ के ब्राह्मण? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा मुख से निकले हुए ब्राह्मण, सुदेवता। और जरूर संगम युग के ही ब्राह्मण, बस, कलयुग के नहीं। इस समय जो संपूर्ण पवित्र होकर एकाग्र होकर आत्म स्मृति में स्थित होते हैं,
वही पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, वही ब्राह्मण हैं। इसमें कुक वंशावली की कोई बात ही नहीं है। याद रखना, संगम युग का किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, ये गुम है सब कुछ। जैसे भगवान गुम है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ही वर्णन है बस। थोड़ा बहुत लिख दिया है, कोई एक फलक था, बीज था, ज्योति थी, उसमें से निकले सब, फिर वो पार्वती बन गई। बाद में वो परमात्मा ही, भगवान ही पार्वती बन गए, ऐसा करके लिख दिया है थोड़ा सा शिव पुराण में, लेकिन वह सत्य नहीं है पूरी तरह। न संगम का वर्णन है, न तुम ब्राह्मणों का वर्णन है। याद रखो, यह महाभारत की महाभारी लड़ाई भी हर कल्प संगम पर ही लगती है। ये एटॉमिक बार जो होते हैं, ये हर कल्प होते हैं और संगम पर ही होते हैं। ना सतयुग में हो सकते हैं और ना कलयुग में हो सकते हैं। और तुम बच्चों में पांडव और कौरव भी, यह भी संगम की ही बात है। जो अभी भी विपरीत बुद्धि है वो कौरव है, प्रीत बुद्धि है वो पांडव है। तो दो पक्ष हो जाते, दो ही हिस्से हो जाते। कुछ स्त्री और पुरुष या पूरी मानवता में से कुछ लोग प्रीत बुद्धि होते हैं 5%, और सारे के सारे विपरीत बुद्धि होते हैं। इसलिए तुम पांडव, मात्र पांडव संगम युगी हो गए, और जो विपरीत बुद्धि कौरव हैं वो सब अभी भी कलयुगी ही माने जाएंगे। उनके लिए कलयुग है अभी भी, संगम युग नहीं है। संगम युग किसके लिए है? सिर्फ जो भगवान से संगम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जो उनकी शरण में आ गए, जो परमात्मा को पहचान रहे हैं, उनके लिए संगम युग। मात्र तुम पांडव ही संगम युगी हो, सदैव कौरव तो कलयुगी ही रहेंगे। तुम सब पांडव दैवीय संप्रदाय बन रहे हो। इसलिए दिखाया कि पांडव 5 के 5 क्या थे? उनको देवताओं, कोई इंद्र की संतान है, कोई यम की संतान है, धर्मराज की, कोई अश्विनी कुमार की संतान है, कोई वायु की। ऐसे कहीं नहीं दिखाया कि वो देवताओं की संतान नहीं। तो यहाँ बाबा क्या कह रहा है कि तुम पांडव ही दैवी संप्रदाय बनोगे। उसको वहाँ उल्टा लिख दिया कि वो देवी संप्रदाय थे। और गीता में भी भगवान उवाच होगा, फिर से भगवान उवाच करेगा, बोलेगा, बताएगा। किसको? जो प्रीत बुद्धि है। कौरवों को पढ़ाने नहीं गया गीता ज्ञान, किसको पढ़ाया? पांडवों को पढ़ाया, अर्जुन को पढ़ाया। और तुम पांडव क्यों कहलाते? क्योंकि तुम रूहानी पंडा बनते हो। तुम्हारी सभी की रूहानी यात्रा हो जाती है। बस आत्मस्मृति, आत्मस्मृति, आत्मस्मृति। संगम युग पर पूरे आत्मस्मृति में रहो। जब जिस दिन से ज्ञान में आओ, उस दिन से ही आत्मा की याद में, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, देह में रहता हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मस्मृति। मैं वरकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निर्भय हूँ, निरहंकार हूँ। और ये रूहानी यात्रा करनी है जो तुम्हें बुद्धि से करनी होगी। बुद्धि में रखना है बार बार कि मैं रूह हूँ, रूह हूँ।
रूहानी यात्रा मतलब रूह आत्मा होने की यात्रा। ज्योति, रूह माने ज्योति, रूह माने एक शक्ति। बाबा कहता है हर पल स्वयं को आत्मा ही समझो, उठते बैठते चल, तुमको पांडव हो, संगम पर हो, बाबा के साथी हो, प्रीत बुद्धि हो, इसलिए तुम्हें हर पल आत्मा समझना है। याद की यात्रा में रहो, याद रहे तुम्हें मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, मुझे याद दिला रहा है, मैं रूहानी पंडा हूँ, रूह हूँ। जिस्मानी यात्रा में जैसे तुम तीर्थों आदि जाकर फिर लौट जाते थे, और वो जिस्म की यात्रा भी आधा कल्प चलती ही रही। इस तीर्थ जाना है, उस तीर्थ जाना है, 4 धाम जाना है, फलाना करना है, हर कल्प करते ही रहे। लेकिन ये संगम युग की एक ही यात्रा है, एक ही बार चलती है, जिस यात्रा में जिसे याद की यात्रा कहा जाता है कि स्वयं को आत्मा समझने की याद में टिक जाओ। ये रूहानी यात्रा है। इसलिए जब तुम आत्मस्मृति में पक्के हो जाते हो, फिर तुम वापस मृत्युलोक में जा ही नहीं सकते, अमर हो जाते, क्योंकि आत्मा तो अमर है, अविनाशी। और तुम जब देवता भी बनते हो तो स्वयं को अमर ही समझते हो, और तुम्हें याद भी रहता है कि मैंने शरीर उतारा है, फिर शरीर पहना है। इतनी याद पक्की हो जाती है, इसलिए वापस मृत्युलोक नहीं जा सकते। अब तुम्हें पवित्र बन करके पूर्ण पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो, रूहानी पंडा बन रहे हो, रूह बन रहे हो, और धीरे धीरे स्वर्गारोहण कर रहे हो, देह को गला रहे हो, देह अभिमान को गला रहे हो, आत्माभिमान को जगा रहे हो। तुम यह भी जानो कि अभी ही तुम पंडा हो तो अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय भी हो। इसके बाद तुम सभी के सभी दैवीय संप्रदाय बन जाओगे सतयुग में, और या फिर विष्णु संप्रदाय कहलाओगे। दैवी संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय। सतयुग में तुम सभी देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय ही होते हो, और वहाँ का वह प्रतीक चतुर्भुज का प्रतिमा कहलाती है। हर कोई चतुर्भुज है, हर कोई कैसा है? संपूर्ण है। संप्रदाय का अर्थ ही है स्त्री और पुरुष मिलकर। विष्णु संप्रदाय तुम जब बन जाते हो, जिससे मालूम पड़ता है कि ये प्रतिमा विष्णु संप्रदाय है, और फिर दूसरी प्रतिमा जो रावण की होती है तो वो रावण संप्रदाय होता है। पूरा स्त्री और पुरुष सब मानवता का 2 हिस्से हैं ना, स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष। पूरी मानवता ही रावण संप्रदाय हो जाती है। सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो ऐसे ऐसे टॉपिक तुम्हें घर घर गांव गांव जाकर रखने चाहिए, इन पर विचार सागर मंथन करवाना चाहिए, जिससे मनुष्य बंडर खाएंगे। आश्चर्यचकित होंगे, अच्छा ऐसा है क्या?
अब तुम क्या कर रही हो जानते हो ना? मनुष्य से देवता बनने के लिए रोज राजयोग सीख रहे हो, राज जान रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, मैं पंडा हूँ, पांडव हूँ, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर चलने वाला हूँ, ईश्वर की शरण में हूँ, परमात्मा से प्रीत बुद्धि हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। तुम पूरी तरह शूद्र से ब्राह्मण बन चुके हो। बीच बीच में अब बार बार भाई शूद्र नहीं बनना है, देह नहीं बनना है, आत्म स्मृति में, पवित्र स्मृति में आ जाना है। बार बार शूद्र ब्राह्मण ऐसे नहीं, ठीक नहीं है। मरना नहीं है कि हम क्या करें, हम तो शूद्र बन गए थोड़ी देर के लिए, क्रोध आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, ये आ गया, ईर्ष्या हो गई, हमें घृणा हो गई, हाय मरे, परेशान हो गए, तो तुम क्या बन गए? शूद्र बन गए। तुम अब गोद लियो, अब तुम्हारे कहते भी है ना, अरे मेरा थोड़ा ही है ये। अगर विकर्म करता है कोई बच्चा, कोई गोद ले लेते हैं ना, और फिर अगर वो कुछ भी गलती करता है तो उसका दोषारोपण के, अरे वहाँ से शूद्र कुल से लाए थे, वहाँ अनाथालय से लाए थे, पता नहीं किसका खून है, पता नहीं क्या है, इसलिए ये ऐसे लक्षण है। लेकिन आज्ञाकारी होता है तो नहीं कहते। यही तो करते हो। बाबा ने भी तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तुम किसके क्या थे। अब तुम्हें वो सारी आदतें भूलनी है कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, तो तुम वो भूल जाओ कि हम क्या थे। हम ब्राह्मण ही, हम पांडा हैं, हम पांडव हैं। हम रूह को ढूंढ रहे थे, रूह का दर्शन कराते हैं, ईश्वर का दर्शन कराने वाले हैं। वो पंडा तो सिर्फ मूर्ति दर्शन करा सकते, तुम तो साक्षात आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन करा सकते हो। पांडवों में तो वो क्षमता है कि भगवान उनके अंग संग ही रहता है, जब बुलाया तब आ जाता है। भूख लगी है, प्यास लगी है, संकट है, फलाने ऋषि आ गए हैं, श्राप ना दे जाए, तुरंत आ जाते, चाहे कहीं भी हो, किसी परिस्थिति में भी हो। क्या दिखाया वहाँ? दुर्वासा भी आया ही तो तुरंत कृष्ण आ गए। कोई संकट आया तुरंत प्रकट हो गया, क्योंकि वो अंग संग है। तुम सब ब्राह्मण जो एडॉप्ट किए गए हो, वह सब फिर देवता भी बन जाएंगे, वो भी यहीं बनेंगे। डिनाइस्टी तो यहीं की है, इसी पृथ्वी की। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है, राज्य, देवताओं का राज्य हो जाएगा। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं होगी, ब्राह्मण राजा नहीं बनेंगे, ब्राह्मणों का राज्य नहीं होगा संसार में कि ब्राह्मणों की अब लोकसभा राज्यसभा कुछ चलेगी, या ब्राह्मण हो तो तुम्हारी बात पूरे पृथ्वी के लोग मान जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारी डिनाइस्टी नहीं होगी। डिनाइस्टी चलेगी देवताओं की। राज्य किसका होगा? देवताओं। पांडवों का इसलिए दिखाया कि वो तो बस गल गए, राज्य नहीं चला। महाभारत हो गया, उसके बाद गलो, राज्य कहाँ चलाया? और उस डिनाइस्टी को विष्णु की डिनाइस्टी कहा जाएगा। जो देवताओं की डिनाइस्टी है ना, उसको विष्णु की डिनाइस्टी कहा जाएगा, वो भी देवताओं की नहीं कहा जाएगा। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण सेकंड, ये विष्णु की डिनाइस्टी होगी। डिनाइस्टी में राजाई चलती ही है, और बाकायदा एक राजा के बाद पिछाड़ी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा बनता ही जाता है। इसलिए उसे डिनाइस्टी कहते हैं। यानी एक बार एक राजा बन गया, फिर से सिस्टम चेंज हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, नहीं। दूसरा, तीसरा, चौथा बनता ही जाएगा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुल भूषण, फिर हम ही देवता बन जाएंगे। ये स्वीकारो कि हम ब्राह्मण कुल भूषण हैं, ब्राह्मण कुल के भूषण हैं। क्योंकि
ब्राह्मण कुल ही विष्णु कुल जाता है, बनता है। और फिर वह कभी बदलता नहीं है, पुनः ब्राह्मण कुल नहीं बन सकता, वह विष्णु कुल भी फिर क्षत्रिय कुल बन जाता है, फिर क्षत्रिय कुल भूषण से वापस ब्राह्मण कुल भूषण नहीं बन सकता। तो आप आज भी देखो, क्षत्रिय लोग ही कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं, यही चल रहा है। क्षत्रिय कुल बन जाता है, फिर वैश्य कुल, और फिर धीरे धीरे शूद्र कुल में चले जाते हो सबके सब। और फिर से ब्राह्मण कुल बनता और ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ये सबका कितना क्लियर अर्थ है, ये प्रत्येक आत्मा पर घटित होता है। चित्रों में तो क्या क्या दिखा दिया है कि हम ब्राह्मण से विष्णुपुरी के मालिक बने। इसमें उलझन की कोई बात मूझना नहीं चाहिए, उलझन नहीं करनी चाहिए। अरे कैसे होगा, अभी हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण भी बन गए, अभी हम फरिश्ता भी बन जाए, अभी देवता भी कहलाएंगे, धीरे धीरे विष्णु हम ही कहलाएंगे। अच्छा ये क्या ही बात है। हाँ यही सत्य। लक्ष्मी और नारायण ब्राह्मण ही बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा। फरिश्तापना तो किसी को दिखाई नहीं देगा, वो तो संगम पर ही हो जाएगा। पवित्र बनते ही तुम फरिश्ता बन जाएंगे, प्रकट होने लगेंगे। उसके लिए तो कोई वर्णन ही नहीं आएगा। इसलिए मूंझो मत, विचार सागर मंथन करो, किसी को कैसे समझाएं, कैसी कैसी बातें बताएं जो मनुष्य बंडर खाए कि यह इनकी समझानी तो बड़ी ही अच्छी है। सिवाय ज्ञान सागर बाप के कोई ऐसे समझा ना सके, इतना क्लियर दृढ़। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर बैठ करके लिखना भी चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में भी आना चाहिए कि यह अक्षर ऐड करना ही चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखता, फिर तुम बच्चों को हाथ में दे देता है और फिर खुद सुनता था। ये लिखी है, इसको तुम पढ़ो, मैं सुनूंगा। यहाँ तो तुम यही स्वीकार करके रहो कि अब घर में भी मैं बाबा के साथ ही रह रहा हूँ। अब वो समय खत्म हो गया, अब तो एक ही समय, संपूर्ण समर्पण। जहाँ भी रह रहे हो वो बाबा का ही घर है, शरीर बाबा का है, सब कुछ जो वस्तुएं बाबा की हैं, तन धन, और मैं उनके संग रहता हूँ, उनके यहाँ भोजन करता हूँ, प्रसादी लेता हूँ। अब तो तुमको बाहर जाकर भी सुनाना पड़ सकता है, तो मानसिक रूप से भी सुना सकते हो। यह टॉपिक बड़ी ही वंडरफुल है कि ब्रह्मा से विष्णु, इसको कोई नहीं जानता है। बस इतना जानते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया कि ब्रह्मा की नाभि से भी विष्णु निकला। फिर यहाँ उन्होंने उस समय जब ये मुरली चल रही थी तब की बता रहे हैं, वहाँ फिर उन्होंने गांधी की नाभि से नेहरू को निकाल करके दिखा दिया है। उस समय नेहरू गांधी थे और उनके चित्र ऐसे बनाते थे कि गांधी की नाभि में से नेहरू निकला है। बनाए थे ऐसे चित्र लोगों ने, कांग्रेसियन। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए थी, सो तो थी नहीं। अरे ब्राह्मण कुल में राजा ही नहीं,
कभी बन सकती। ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं, सो डिटी डायनेस्टी बनती है धीरे धीरे, ब्राह्मण ही देवता बन जाते हैं और देवता ही फिर धीरे धीरे क्षत्रिय डायनेस्टी अर्थात चंद्रवंशी डायनेस्टी में चले जाते हैं। फिर वही चंद्रवंशी डायनेस्टी भी वैश्य डायनेस्टी में चली जाती है, गुप्त वंश आ जाता है, गुप्ता फिर कहलाते हैं। ये सब अभी तो 2000 वर्ष पहले ही तो आता है। ऐसे हर एक डायनेस्टी चली है। सतयुग वाइसलेस दुनिया है और कलयुग विशेष दुनिया। निर्विकारी दुनिया सतयुग है, वाइसलेस माने निर्विकारी और विशेष माने विकारी, ये कलयुग है। और ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, विशेष और वाइसलेस। ऐसी दुनिया होती है, वर्ल्ड होता है, विश्व होता है, निर्विकारी विश्व और विकारी विश्व। अगर यह बात किसी के बुद्धि में होती तो जरूर होना चाहिए कि विशेष से वाइसलेस कैसे बने, है ही नहीं। इसलिए वाइसलेस बन सकते हैं क्या, ये कोई सोचता ही नहीं। बाबा ही आके बता रहा है, पवित्र बनो, वाइसलेस बनो, विशेष मत रहो, योगी बनो, पवित्र बनो और योगी भी बनो। मनुष्य तो न वाइसलेस को जानता है और न विशेष को। तुमको समझाया जाना चाहिए कि संपूर्ण देवी डायनेस्टी जो होती है वो संपूर्ण वाइसलेस होती है। तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि देवताएं जो होते हैं वो संपूर्ण वाइसलेस होते हैं, पवित्र होते हैं, संपूर्ण पवित्र। 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार नहीं होता है उनमें, छल कपट नहीं होता है, काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता है। वो पूरी डायनेस्टी में नहीं होता है, किसी के पास नहीं होता है। तुमने ऐसे कभी नहीं सुना होगा कि ब्राह्मण वाइसलेस है। ब्राह्मण तो तब बनते जब विशेष से वाइसलेस बनना है, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तुम सब कुछ हो, विशेष भी हो, वाइसलेस भी बन जाओगे धीरे धीरे। विषय से ही पैदा हो, विशेष हो। लेकिन ब्राह्मणों को नहीं कहा जा सकता वाइसलेस। पूरी तरह से वाइसलेस तो नई दुनिया ही होगी। पुरानी दुनिया तो है ही विशेष। इसीलिए जरूर संगम युग दिखाया जाना चाहिए। संगम का तो किसी को पता ही नहीं है कि कोई पुरुषोत्तम संगम युग भी होता है। मात्र संसार में कहने के लिए पुरुषोत्तम मास तो मना लेते, लेकिन पुरुषोत्तम युग नहीं मनाना जानते। पुरुषोत्तम महीना, लौण का महीना तो मनाएंगे और कहेंगे भाई मेरे 3 साल बाद लौण का महीना आया है और इसको किस में गुजारना है, पूरे महीने भर भजन होने चाहिए, फलाना होना चाहिए, संगीत होने चाहिए, भागवत होनी चाहिए, पुराण पढ़ने चाहिए, सब धर्म पुण्य के काम करने चाहिए। पुरुषोत्तम महीना है, बड़ा पुण्य का महीना है, इसमें पुण्य कमा लो, उतना ही करते। और कोई शादी व्यवहार ये सब कुछ नहीं करते उस समय पुरुषोत्तम मास में। वह 3 वर्ष बाद 1 महीना मनाते भी हो, लेकिन यह तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता ही है। वो 30 दिन का होता है और ये 100 वर्ष का। वो वर्ष हैं इसलिए 100 वर्ष का है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानता है, सिर्फ गाने को गाता है, कहने को कह देता है कि चमकता अजब गजब सितारा, जानता नहीं, सिर्फ बोल देता है। बस जैसे देखते हैं ना, क्या दिखाया कि रामकृष्ण परमहंस का चेला है विवेकानंद,
वह कहता मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करता था और मुझे एक अजब गजब सितारा प्रकृति में दिखता था। वही तो कह रहे थे, उन्होंने ही तो कहा था। रामकृष्ण परमहंस यही तो बार बार पूछ रहे थे, अनेक चेले बनाए, क्यों तुम्हें आंख बंद करने पे सितारा दिखता है? तुम्हें आंख बंद करने पे उन्हें तो सबको ही दिखता है, हमको क्या दिखता है? नहीं, तुम्हें दिखता है क्या? हाँ, हमको दिखता है। तभी तो उन्होंने गोद में भर लिया जो सब क्रियाएं हुई। तो अजब गजब सितारा जो चमकता, ये सिर्फ कौन, किसने कहा? विवेकानंद कहता था। अभी बाबा कहता है मामेकम याद कर, मामेकम, मैं एक हूं, बस मुझे याद कर। ध्यान की कोई बात नहीं है, याद की बात है। ध्यान नहीं करना है, खास बैठ करके याद करने से याद आएगी क्या? याद के लिए तो भावना चाहिए। क्या चाहिए? भावना चाहिए। जैसे विवेकानंद की गुरु में भावना थी कि यह भगवान को दिखा सकता है, तो उसकी आत्मा निकलकर मेरे में लीन हो जाएगी। उसकी आत्मा कहीं जाकर बैठी हुई है क्या? कुछ भी वर्णन नहीं करते, बस ऐसे ही कह देते हैं भक्ति में, कुछ भी ऊटपटांग। वो मुझ में घुस जाएंगे, या मैं सब कुछ दे दिया, मेरा सब लुट गया, मैंने तुझे दे दिया। क्या क्या कहा था उन्होंने? और वह बस खुश हो गया कि हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। देखो, लात मार दी, साक्षात्कार हो। अरे भगवान क्या, ये जान ही नहीं सकता ना। राम भी दिख गया, कृष्ण भी दिख गया, क्या क्या दिख गया, क्या मालूम। वो अचेत ही हो गया कई घंटों के लिए, रात पड़ी तो। बाबा समझाता है सीढ़ी का चित्र भी तुम्हारे लिए है। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं इसमें। तुम जानो, एक है भक्ति की बोट अर्थात नाव, तुम्हारी दूसरी है ज्ञान की नाव। ये दोनों अलग अलग हैं। हमने तुमको कल्प पहले हूबहू सेम यही ज्ञान दिया था, और इस ज्ञान के बाद तुम्हें पूरे विश्व का मालिक भी बनाया था, पूरे पृथ्वी का। महाभारत का हुआ, उसके बाद तुम जो भी दिखाते हैं ना, पांडवों के अंदर जो बच गया और जो बचा वो भी कैसे बचा, कौन दिखाया, क्या नाम है? कि अभिमन्यु का बेटा। और हैं, लेकिन उसकी स्थिति क्या दिखाई कि वो मर कर के जीवित हुआ। वो भी उस समय का नहीं दिखाते हैं कि वो कलयुग का ही था या संगम का ही था जिसको राज्य मिला। जो पहले ही मर गया, गर्भ में ही मर गया, फिर उसको वहीं जिंदा भी कर दिया, फिर पैदा कर दिया। यानी वो योग भोग बल वाला था, वो मार दिया गया, उसके ऊपर तो ब्रह्मास्त्र गिर गया। फिर योग बल वाला कृष्ण से जो जन्माया दिखाया, वो उसने राज्य किया। तो ये कहानी कैसी है कि कलयुग का कोई बचा ही नहीं। उस संगम का पिछले बार जब भगवान आए, जब बमबारी हुई, तब का कोई नहीं बचा, अंश मात्र भी, एक भी नहीं बचा। वो जो बचा भी वो वहीं मर गया, फिर जीवित किया, फिर उसने शासन किया। यहाँ बाबा वही कहता है कि मैं कल्प पहले भी तुम्हें ज्ञान दिया, विश्व का मालिक भी बनाया। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान फिर से, और डिनाइस्टी भी आ जाए, झाड़ कैसे चलता है, गुलदस्ता क्या है, सृष्टि रूपी झाड़ का फूलदान क्या है, बीच में तुम्हारा धर्म कैसे आया, फिर उससे 3 धर्म निकलेंगे, फिर उससे वृद्धि होती जाएगी। 3 धर्म निकलते हैं। तो इस झाड़ में भी
तुम्हें ये याद करना है। 3 धर्म कौन से निकलते हैं बताएंगे कोई? भूल गए क्या? अभी 3 धर्म की स्थापना हो रही है, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। जो ब्राह्मण बनेंगे उन्हीं में से कुछ देवता बनेंगे, कुछ क्षत्रिय बनेंगे। इसकी स्थापना परमात्मा स्वयं करता है तीनों को। कोई को शूद्र से ब्राह्मण बनते, सब नहीं बनते ना, वो धर्म की स्थापना है। इसी को धर्म स्थापना कहते हैं कि जो धर्म को धारण करता है, जो बाबा की बातों को धारणा करता है, उनमें से ब्राह्मण बनते, फिर ब्राह्मण धर्म स्थापित हो जाता तो कौन सा धर्म चलता है? फिर देवता धर्म चलता है। और देवता में जो नहीं जा सकता, जो फेल है, वो क्षत्रिय धर्म में जाता है, चंद्रवंश में जाता है। और ये एक साथ अभी संगम पर स्थापित होते हैं तीनों धर्म। फिर ये झाड़ को भी याद करो, कितनी टहल टहलियाँ आदि निकलती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी होगा। बट का झाड़ होता है ना, थुर है नहीं, अब फिर बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी इस समय पुनः दूसरे संगम पर अपने धर्म आदि को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। जब आप संगम पर आए हो, उससे पहले कलयुग में थे तो क्या जानते थे क्या धर्म है? धर्म, देह के धर्म की लड़ाई हो रही थी। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी, ये सब देह के धर्म हैं। हम इसके चाचा हैं, काका हैं, मामा हैं, फूफा हैं, बुआ हैं, ये सब देह के धर्म हैं। हम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये सब देह के धर्म हैं। इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये सब देह के धर्म हैं। परित्याज्याय सर्वधर्माणि, इसलिए बहुत सारे धर्म हो गए हैं। इसलिए भगवान ने कहा तुम सभी धर्मों को छोड़ो, देह के सब धर्मों को भूल कर मामेकम शरणम, तुम मेरी शरण में आ जाओ। हम कह रहे हैं धर्म को जानते नहीं, सिर्फ मानते नहीं मुख्य, फिर बाद में 4 धर्म हो जाते, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानो। जब देह के भी 4 धर्म रह जाते हैं, वो धर्म खत्म हो जाता है। क्रिश्चियन धर्म है, सनातन धर्म तो मिट ही जाता है एक तरह से, बुद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, और तुम्हारा धर्म जो भी है, हिंदू धर्म कह लो, कुछ भी, पर यही 4 बच जाते। मुख्य 4 हैं, बाकी अनेक धर्म छोटे छोटे अनेक होते हैं। यहाँ लड़ाई फिर से धर्म युद्ध की हो रही है। किसकी होगी? कल पहले भी किसकी हुई? क्या कहलाया? धर्म युद्ध। अभी भी क्या कहला रहा है? इसने उसको मारा, उसने उस पर बम पटकी, सब इकट्ठे हो जाओ। क्या ही हो रहा है अभी? किस नाम पर इकट्ठे होना है? हम सब ये मुस्लिम हैं, मुस्लिम सब इकट्ठे होकर के फलाने को, यहूदी धर्म को मार डालेंगे। लड़ाई कहाँ पे होगी? वो फिर से वहीं होगी आगे। ये धर्म युद्ध ही चल रहा है, राजनीति, कूटनीति, फलानी नीति। अब ब्राह्मण धर्म की तो कोई युद्ध ही नहीं है। तुम तो आराम से याद करो, वो तो यूरोपवासी सारे के सारे इकट्ठे हैं, यादव संप्रदाय है, वो मरना ही है। अपने ही अंदर से उन्होंने फिर से मिसाइल निकाल ली है, पेट में से प्रक्षेपात निकाल लिया है। वेद वहीं चले गए थे, उनमें से क्या ही निकला? वो आग उबल रहे हैं। यही सब तो हो रहा है ना, जो लिख दिया है कलप पहले का कि ब्रह्मा के पास वेद हाथ में थे, तब तक सुख शांति समृद्धि थी, और उसके हाथ से वो छीन ले गया और वापस ले गया, तो वहाँ से उसके अंदर, वहाँ जाकर विदेश में वो सब आग उबलने लगे, दैत्य उत्पन्न हो गए, और आग से पूरा फिर भस्म हो गया। फिर से ब्रह्मा के हाथ में आएंगे, फिर से सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो जाएगी, सतयुग आ जाएगा। तो उनसे ही क्या निकाल लिया? ये सब निकाल लिया। परमाणु अस्त्र, अणु अस्त्र, हाइड्रोजन बम, फलानी बम, ये प्रक्षेपास्त्र, वो काहे से निकला? वेद से ही निकला। क्या किया था उन्होंने? उसको लूट कर ले गए थे भारत से। क्यों ले गए थे? पता ही नहीं था। वो सोचते थे ये बहुत चीज़ें हैं और यहाँ इनके लिए जला दो, अपन वापस ले चलो, इसको अपन
ट्रांसलेट करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो ये कितने समृद्ध हैं, सुखी हैं, हम भी हो जाएंगे सुखी। हुए क्या? यही तो हुआ था। हर कल्प ऐसा होता है। देखो सोचो आप, ड्रामा अनुसार जो कुछ लिखा है कि दैत्य आता है, वेद लूट ले जाता है, वहाँ बालक दिखा दिए, 4 बच्चे छोटे छोटे, उनको गोद में भर के ले जाते। फिर देवी देवता धर्म का इन 4 धर्मों में नाम ही गुम कर दिया, कोई गुम नाम नहीं है। बाबा फिर से पुनः उसी की स्थापना कर रहा है। बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। ये सतयुग, ये कलयुग, कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में एक धर्म रहेगा, एक धर्म की स्थापना हो रही है, अनेकों धर्मों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। भगवान भी जरूर किसी के द्वारा तो ये सब काम करेगा, उसके लिए तुम सब निमित्त बनते हो। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित करना, वो एक निमित्त बन जाता है। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बन जाते हो। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने से ही गुप्त मेहनत करनी चाहिए, और पवित्र बनने मात्र से संगम पर सब कुछ तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाता है। सब कुछ एक पवित्रता से, एक निष्कपट, निश्चल, निर्मल होने मात्र से सब कुछ मिल जाता, बाबा ही आ जाता है। और तुम बच्चे संगम पर भाई बहन हो जाते हो। तुम्हारी आत्मिक दृष्टि हो जाती है, गंदी दृष्टि पूरी तरह भस्म हो जाती है। जैसे जैसे ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा के बच्चे, वैसे वैसे पवित्र दृष्टि हो जाती है। भाई बहन की दृष्टि फिर देह से भी उपराम हो जाते हैं, आत्मिक दृष्टि हो जाती है। सब स्त्री और पुरुष बी के समझते हैं और बड़ी मेहनत करते। स्त्री पुरुष की कशिश नहीं रहती है। अगर कोई में स्त्री पुरुष की कशिश होगी तो जानते हो उसके क्या लक्षण हैं। अगर किसी के अंदर बी के बन गया है और स्त्री पुरुष की कशिश है अभी, तो वह हाथ लगाने बगैर रह नहीं पाएगा। वो जरूर हाथ टच करेगा, टच करके बात करेगा। इसका अर्थ है कि उसमें अभी शरीर के प्रति कशिश है। ये पहचान। कोई भी लड़की कहेगा भले ही देवी है, वहाँ पर हाथ फेर दे, कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसको कशिश है। याद रखो, भाई बहन हो तो हाथ लगाना ही नहीं है। कोई हाथ लगाना चाहता ही क्यों है? क्योंकि हाथ लगाने से पाप की फीलिंग आएगी। हम बी के हैं ये भूल जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। इसलिए इसमें बड़ी गुप्त मेहनत करो। बल युगल भी हो, स्त्री पुरुष हो, पति पत्नी हो, युगल मतलब, तो भी यही समझो कि हम बी के हैं। हाथ लगाने की जरूरत नहीं। हम फरिश्ते हैं, हम देवता बन रहे हैं। हाथ नहीं लगाना है। ऐसा करते करते एक दिन जरूर तुम सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते रियल में बन जाओगे। इतनी पवित्रता आ जानी चाहिए। निष्कपट हो जाओ, निश्चल हो जाओ, निर्मल होते जाओ। एक दिन सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते जरूर बन जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर अंश मात्र भी देह अभिमान है तो फरिश्ता बन नहीं सकोगे। दिखाते हैं ना, नारद चाहे जहाँ उड़ सकता है, चाहे जहाँ जा सकता है। दूसरा भी एक वो है चोटी वाला, वो भी चाहे जहाँ उड़ सकता है, चाहे जिस लोक में जा सकता है। है
पर्वतराज, तो आपस में एक दूसरे को श्राप दे देते, न वो उड़ सकता है फिर न वो उड़ सकता है। तो श्रापित मतलब क्या, विकर्म में फंसा लिया एक दूसरे, स्त्री पुरुष के भान में आ गए, देह भान में आ गए, स्त्री पुरुष की दृष्टि हो गई, देह की दृष्टि हो गई, काम विकार की दृष्टि हो गई, खत्म हो गया सब। उड़ने की तो बात ही छोड़ दो, प्रकट होने की तो बात ही छोड़ दो। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन जाते हो, सोचो इतनी ताकत आ जाती है। और नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते अगर तुम्हारे अंदर अंश मात्र भी कुछ आकर्षण है देह के प्रति। स्त्री का भान, ये तो मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, कुछ भी भान है, कुछ भी, या कोई भी और प्रति, किसी और के भी प्रति है। फरिश्ता बनना है तो पवित्र तो बनना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। ऐसी ऐसी जोड़ियां निकालो जो तुम्हारी जोड़ी नंबर 1 कहलाए, लक्ष्मी नारायण जैसे। कहते हैं इस दादा ने तो, ब्रह्मा बाबा ने, इस दादा ने तो सब कुछ अनुभव किया है। तब पिछाड़ी में सबसे बाद में अपना सर्व कुछ संन्यास किया है। इसका सब अनुभव है, गूढ़तम अनुभव, तब छोड़ा है सब कुछ। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत होगी तभी तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन सकोगे। फिर उसमें ज्ञान और योग दोनों चाहिए ही चाहिए। ये कोई हंसी मजाक नहीं है लक्ष्मी नारायण बनना। बहुतों में को आप समान बनाना है, तब तुम विश्व महाराजा विश्व महारानी कहलाओगे। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। बाबा क्या कह रहा है, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। बाप कहता है तुम शिव बाबा को याद भी करो। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हमारा इस ब्रह्मा से कोई काम नहीं है, हमारा तो शिव बाबा से काम है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उसको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी बहुत आएंगे। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फ़ोटो आदि भी नहीं देता। शिव बाबा आता है, ये तो देहधारी है। अभी तो तुम बच्चों को मुझ बाप से ही वर्षा मिल रहा है, अपने को वह ईश्वर कह रहा है, फिर उनसे क्या मिलना। कितना घाटा पड़ता है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों का देवाला इसी ने निकलता। प्रजा में भीख मांगनी पड़ती है, 10-20 वर्ष का लोन ले लेते हैं, फिर देना थोड़ा ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाने वाला है। अब थोड़ा बहुत दिन बचा है, ना लेनदार बचेगा और ना ही देनदार बचेगा। अभी तो लगे हुए हैं, ले लो ले लो। अनेकों मुसीबतें सर पर आने वाली है, अनेक तरह की बीमारियां आएंगी, देवाला अनेकों प्रकार से निकलेगा। तुम निरंतर याद में बन जाओ, पवित्र रहने से तुम बीमार भी नहीं होंगे, तुम्हारी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी। कोई साहूकारों के पास जाकर रख देंगे, ये देवाला मार देते हैं तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर इस संसार में तो दुख ही दुख होगा। अचानक बैठे बैठे अनेकों को हार्ट अटैक होगा, मर जाएंगे। ये मृत्यु लोक है बच्चे। अब तुम्हें इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। तुम रात दिन अपने को आत्मा निश्चय कर लो और अमरलोक में चलो, अमरपुरी के बादशाह बन जाओ। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाने आ गया है। तुम जानते हो बाबा तो अमर है और उससे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अमर लोग जाना है। इस समय तुम संगम युग पर ही हो। अच्छा,
मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विचार सागर मंथन करो, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बने। इस पर विचार करो। इस टॉपिक पर सुनना भी है, सुनाना भी है। बुद्धि में ज्ञान मंथन में बुद्धि को बिजी कर दो। कैसे मैं विष्णु बन जाऊं, वैष्णव बन जाऊं, वैष्णवी बन जाऊं। दूसरा पॉइंट है, राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी जरूर करनी है। अपनी दृष्टि बहुत ही शुद्ध करो, दृष्टि शुद्ध करो। किसी के प्रति भी क्रिमिनल दृष्टि से, देह की दृष्टि से मत देखो किसी को भी। स्त्री पुरुष की दृष्टि, सब आत्माएं हैं। शरीर जैसे आपको किसी गाड़ी से, घोड़ा से, टेम्पू से, ट्रक से, स्कूटर से, हेलीकॉप्टर से हाथ लगाने में कोई स्त्री पुरुष का भान होता है क्या? वैसे ये ट्रक है, ये गाड़ी है, ये शरीर एक ढांचा है, ये आत्मा इसमें अलग है, ड्राइवर अलग है भाई। वरदान, सभी संबंधों का अनुभव एक बाप से करो। अभी भी ये लग रहा हो कि मेरे को रिश्ता चाहिए, नाता चाहिए, इससे चाहिए, नाती का चाहिए, पंथी का चाहिए, आप सब भूल जाओ। एक बाबा के साथ अनुभव करो, बाबा ही सब कुछ है। अथक और विघ्न विनाशक भव, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सब संबंध बाबा के साथ हैं, उनको सभी संबंध निमित्त मात्र अनुभव होने लगेंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक हो जाएंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन हो जाओ। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय विघ्न विनाशक बन जाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से होने के कारण तुम डबल लाइट हो जाओ। कोई बोझ न होगा, सर्व कंप्लेन तुम्हारी समाप्त हो जावे और तुम सब कंप्लीट स्थिति का अनुभव करो कि हम कंप्लीट हो गए, सारी कंप्लेन खत्म हो जाए और सहज योगी हो जाओ। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी के तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बन जाना। ओम शांति।